रहे हैं। पूछती है कि जो आज आप बातें कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपने 4 साल में क्यों नहीं की? क्यों आप आज 4 साल बाद दोबारा से इक़्तिदार चाहते हैं और कहते हैं कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी ना हुई तो मैं दोबारा इलेक्शन कराऊंगा? क्यों? आपको तो अवाम मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि ना आप 1 करोड़ नौकरी दे सके, ना आप 50 लाख घर दे सके, ना आप करप्शन ख़त्म कर सके, ना मुल्क के अंदर एक सड़क बना सके, एक पुली बना सके, ना कोई हस्पताल बना सके, ना कोई यूनिवर्सिटी बना सके, ना मदीना की रियासत बना सके, तो फिर आपको दोबारा इक़्तिदार क्यों चाहिए? क्यों पाकिस्तान की आवाम आप पर एतबार करे? और उसके साथ साथ ये कहना कि ये मॉडल टाउन का फ़ैसला हो जाता तो राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो आपकी तो पंजाब में हुकूमत थी 4 साल, अगर मॉडल टाउन का फ़ैसला नहीं हुआ था। और बाय द वे मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका है, और अगर आपको उसमें कोई अभाम था या किसी किस्म का कोई शक था या कोई एतराज़ था तो आप 4 साल वज़ीर आज़म थे। उसके बाद आपके पास बुज़दार साहब जो पंजाब के वज़ीर आला थे, क्यों नहीं आपने फ़ैसला करवाया? क्यों आपने उस चीज़ को छोड़ दिया और आज आप अपनी नाकामी का मातम करते हुए रोज़ टीवी पर आ जाते हैं? और उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि हमने तो पुरअमन कॉल का ऐलान किया था। तो अगर पुरअमन कॉल का ऐलान किया था तो असला क्यों जमा किया था? डंडे क्यों जमा किए थे? गोलियां क्यों जमा की थी? क्यों तशद्दुद किया पुलिस पे? क्यों गोलियां मारी पुलिस को? किस तरह वो पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए, जिनके 5 बच्चे हैं, जिनका छोटा बच्चा 8 माह का है? अगर आपने पुरअमन की कॉल दी थी तो फिर क्यों आपने ये तमाम चीज़ें की? उसके बाद क्यों आपकी ये बात मान ली जाती? किस तरह आवाम 2014 को भूल जाती जब पुलिस वालों के सर फटे? एक पुलिस वाला अब शहीद हुआ है। ये थी आपकी तैयारी। आपकी तैयारी थी पुलिस वालों के सर फाड़ने की। आपकी तैयारी थी सरकारी अमलाक को आग लगाने की, जो आपने किया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एज 9 में आप आए, आप इतने नाकाम हैं, इतना नाकाम आपकी तैयारी थी कि आप एज 9 के ग्राउंड में जलसी तक नहीं कर सके। आपको इजाज़त दी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ये कहा कि आप वहाँ आकर अपना जलसा करें। जो पुरअमन लोग होते हैं वो आराम से आते हैं। हमने भी 4 साल पीडीएम ने आपकी जो बदबूदार एहतसाब, सियासी इंतकाम का सामना किया है। एक इंसिडेंट बताएं कि एक पुलिस वाले को एक डंडा तक लगाओ। पीडीएम ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, एएनपी ने कलेक्टिव भी इज्तिमा किए, अलग अलग भी पार्टियों ने इज्तिमा किए, जलसे भी किए, रैलियां भी निकाली। मुझे ये बताएं कि एक डंडा किसी पुलिस वाले को लगाओ, कोई ऐसी एक गमला टूटा हो, यहाँ तो आप किस तरह आपकी बात मान जाते? 2014 को भूल जाते कि आपने पीटीवी पर हमला किया, आपने पार्लियामेंट पर हमला किया, पुलिस वालों के सर फाड़े, बिजली के बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाईं। उसके बाद मुबारकबादें दी कि पीटीवी पर हमला हो गया, बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद दी कि पार्लियामेंट पर हमला हो गया, बहुत मुबारक हो। मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो कि आपने ऐलानात किए, ओए आईजी, ओए फलाना, मैं तुम्हें देख लूँगा। कैसे अवाम भूल जाए? कैसे अवाम भूल जाए कि डी चौक पे कब्रें खुदी थी? कैसे अवाम भूल जाए कि सियासी मुखालफीन को मारने, उनके पीछे इंतशार और फसाद के आपने ऐलानात किए? कैसे अवाम भूल जाए कि आपने खूनी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था? ये कैसे भूले अवाम? फिर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो आपने मेट्रो बस स्टेशन जलाए, आपने दरख्तों को आग लगाई, आपने डी चौक पे टायर जलाए, आगे लगाई। अगर आपको कंट्रोल ना किया, ये पुरअमन, ये कोई जमहूरी हक नहीं है। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान साहब, मेट्रो स्टेशन जलाना कोई जमहूरी हक नहीं है। दरख्तों को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं है। असला जमा करके एहतजाज करना कोई जमहूरी हक नहीं है। गोलियां और डंडे जमा करके एहतजाज की कॉल देना कोई जमहूरी हक नहीं है। खूनी मार्च का ऐलान करना कोई जमहूरी हक नहीं है। ये कोई, और आप आराम से लोगों को, पहले एक दिन हवा में मुअल्लक रहे, हेलीकॉप्टर में सफ़र करते रहे और नीचे लोगों को देखते रहे कि जमा हुए हैं कि नहीं।
35 लाख रुपया खैबर पख्तूनख्वा के MPs और MNAs को कहा कि लोगों को जमा करो, 35,000 लोग ना जमा कर सके। दूसरे दिन आप कंटेनर पर आए और एकदम आपने कहा मैं चला गया हूँ। F8 तक आप तशरीफ ले आए थे, किसने रोका था आपको? आपके कंटेनर को 4 दफ़ा आप रुके, आपकी तैयारी नहीं थी तो क्या करने आए थे? तैयारी आपकी सिर्फ असला जमा करना थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को देते हैं धमकियाँ, कहते हैं मैं पिटिशन लेकर जा रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। पिटिशन तो सुप्रीम कोर्ट में आइन शिकनी की भी गई थी 11 अप्रैल को, जिसमें 5-0 का फैसला था ऑनरेबल जजेस का कि पाकिस्तान के आइन को वायलेट किया गया है, आइन शिकनी की गई है। वो रिवर्स हुई जो रेजोल्यूशन थी, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, सदर से आइन शिकनी कराई, वो पिटिशन भी गई थी। रात को दरवाजे खुले थे आइन को बचाने के लिए, पार्लियामान खुली थी आइन को बचाने के लिए, अवाम देख रही थी आइन को बचाने के लिए। और आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पैसे खाकर नून लीग को बचाती है। ये आप जजेस को कह रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम, मीडिया आपके खिलाफ बात करे तो कहते हैं मीडिया को पैसे दिए गए हैं, मीडिया बिक गया है। और सुप्रीम बात करते हैं तो कहते हैं जजेस बिक गए हैं, जजेस को पैसे दे दिए हैं, मैं फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला दे। कौन सा फैसला दे? उसने आइन, सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी का भी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने का भी फैसला दिया है कि आप H9 में आकर अपना जलसा करें, पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट कराएं। लेकिन अगर आप धावा बोलेंगे, अगर आप रियासत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अगर आप सरकारी अमलाक को जलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये कोई जमहूरी हक नहीं है, इसका आपको कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर तैयारी नहीं थी तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तैयारी आपकी अब 6 सदी नहीं हो सकती, और उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान की आवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। आप 100 साल तैयारी करें, आप 100 साल मिन्नतें करें, आप 100 साल झूठ बोलें, अब पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं है, ये बात समझ लें। आप अदालतों को धमकाएं, अदालतों को प्रेशराइज करें, अदालतों के ऊपर बिकने का इल्ज़ाम लगाएं, और फिर आप ये कहें कि मैं अदारों को भी कह रहा हूँ। ये क्या रवैया है? ये क्या गुफ्तगू है? 4 साल हुकूमत की, नाकाम हो गए, फेल हो गए, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, झूठ बोले, सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ामात लगाकर सजाए मौत की चक्कियों में रखा, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके क्योंकि झूठ पर मबनी था। अब अपना मातम कर रहे हैं और फिर अदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्यों? और उसके साथ साथ कहते हैं कि मैं तारीख, इतना मैं जमा करूँगा क्राउड कि तारीख में कभी जमा नहीं हुआ होगा। 20 लाख लोग लाने का दावा तो अब भी किया था, 20,000 लोग ले आते। 35 लाख रुपया पर MNA दिया, 35,000 लोग ले आते। लेकिन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके साथ नहीं है, आपके झूठ के साथ नहीं है। सियासी मुखालफीन आपको अदम एतमाद के ज़रिए आइनी और जमहूरी तरीके से उठाकर बाहर फेंके, पार्लियामान आपको मुस्तरद करे, अवाम आपको मुस्तरद करे, तो आप कहते हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है। मीडिया आपके ख़िलाफ़ बात करे तो आप बिल्डिंगों पर मीडिया के हमले करवाते हैं। मैं जियो न्यूज़ की बिल्डिंग पर आपका जो पुरअमन एहतजाज था, जिसके ज़रिए पथराव किया गया जियो बिल्डिंग के ऊपर, समा के रिपोर्टर्स के ऊपर, मीडिया वैन्स के ऊपर, मैं उसकी भी शदीद मज़म्मत करती हूँ। और जब ऐसा हो तो आप पथराव करें मीडिया के हाउसेस के ऊपर, मीडिया की बिल्डिंग्स के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर, उनको बिकने और लफाफों के ताने दें, उनको बेचे जाने का ताना दें। जब अदालतें आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करें और आइन के साथ खड़ी हों, जब अवाम के साथ खड़ी हों, जब कानून के साथ खड़ी हों, तो आप उन्हें कहें कि जजेस ने पैसे लेकर बिक कर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये प्रेशराइज करके अदालत को भी आज फैसला करना होगा कि अगर इस प्रेशर में आकर, धमकी में आकर आप पर बिके जाने का इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने, इन प्रेशर में आकर आपने अगर कोई ऐसा फैसला किया जिससे ये तासुर भी जाए
कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक शख्स जो ज़हनी मरीज़ है, जो एक ज़हनी मरीज़ झूठा और मुनाफिक शख्स है, वो हमला आवर है। वो आइन पर हमला आवर है, वो पार्लिमान पर हमला आवर है, वो मीडिया पर हमला आवर है, वो अदलिया पर हमला आवर है, वो अदारों पर हमला आवर है, वो पाकिस्तान की रियासत पर हमला आवर है, क्योंकि हार तस्लीम नहीं होती। अना और तकब्बुर और ज़िद इतनी है कि उसका दिल करता है कि सिर्फ जो वो ज़िद करे वो पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को अपनी तरक्की चाहिए, अपना रोज़गार चाहिए, सुकून चाहिए, इत्तफाक चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, जो आपके ख़मीर में नहीं है। इमरान खान साहब, आपने वक्त ज़ाया कर दिया है झूठ बोल बोल के, आपने वक्त ज़ाया कर दिया है सियासी इंतकाम ले लेकर, आपने वक्त ज़ाया कर दिया है पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया कर कर। और अब ये ख़त्म होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, कहते हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात जब हम कहते थे होने चाहिए मईशत पे, कोविड पे, फैटफ पे, कौमी सलामती के अमूर पे, तो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब, आज आपको NRO नहीं मिलेगा। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। और आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा अगर इलेक्शन जून में कराए जाएं और इलेक्शन की डेट दी जाए। तो मैं आपको आज इलेक्शन की डेट दे रही हूँ, लिखें तारीख इलेक्शन की, अगस्त 2023। इलेक्शन की डेट को अपने दिमाग पर और अपने दिल पर चस्पा करें। मैं दोबारा दोहराती हूँ, मैंने आपको कल कहा था कि कान खोल के सुन लें कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद। शायद कान साफ नहीं है, आज दोनों कान खोल कर सुन लें। मैं इलेक्शन की डेट दे रही हूँ, अगस्त 2023। ना आपकी धमकी में कोई आएगा, ना आपकी डिक्टेशन में कोई आएगा, ना आपकी गालम गलोच में और बदतमीज़ी में कोई आएगा। अपने रवैये को तब्दील करें, इंतज़ार करें इलेक्शन का, इंतज़ार करना सीखें। और इलेक्शन अगस्त 2023 में होगा। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन अगस्त 2023। अंग्रेज़ी में भी बता दिया है, उर्दू में भी बता दिया है। इसलिए मुज़ाकरात अगर इस बात पर करने हैं तो घर बैठें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाहर घर से निकलेंगे असला लेकर, गोली लेकर, डंडे लेकर, खूनी मार्च का ऐलान करके, तो जो पहले हुआ है उससे भी बदतर होगा। ये काम ना करें, आवाम को मज़ीद तकसीम ना करें, मज़ीद इंतशार ना फैलाएं, मज़ीद फसाद ना करें, मज़ीद अफरा तफरी ना फैलाएं। अब आप हुकूमत में नहीं हैं, सुकून करें और अगस्त 2023 का इंतज़ार करें। और इस ज़हनी हालत में एक दफ़ा दोबारा मशवरा दे रही हूँ, इस ज़हनी हालत में आपको बिल्कुल टीवी पर आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और ठेके की बात की कि अदारे इंटरवीन करें, मुल्क तबाह हो रहा है, हमने ठेका उठाया होने की, हमने नहीं ठेका उठाया हुआ। आपको ठेका दिया किसी ने नहीं है। नालायकों को, ना अहलों को, ना काम लोगों को, चोरों को, करप्ट टोले को, कार्टल्स को, माफियाज को, अवाम को ठीक करने का कोई ठेका नहीं दे सकता, क्योंकि एक दफ़ा मौका था। जिनको ठेका दिया जाता है ना, उनके पास तजर्बा होना चाहिए, उनके पास नीयत होनी चाहिए, उनके पास कारकर्दगी दिखाने को मंसूबे होने चाहिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। आज यौम तकबीर है, आज मुल्क की सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाया नवाज शरीफ ने। आज यौम तकबीर है, आज किसी दबाव में आए बग़ैर इस तारीख़ को हिंदुस्तान के मुकाबले में एटमी धमाके करके ये जवाब दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। गाली नहीं दी, धमकियाँ नहीं दी, जो मुल्क के लिए, जो अवाम के लिए, जो कौमी सलामती के लिए बेहतरी थी वो की। तजर्बा है पाकिस्तान में पहला मोटरवे बनाने का, और उसके बाद पूरी वफाक की इकाइयों को उन मोटरवेज और सड़कों के जाल से आपस में जोड़ने का। आपकी तरह वफाक की इकाइयों को तकसीम नहीं किया, उसको आपस में जोड़ा। और हस्पताल हों, स्कूल हों,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, दहशतगर्दी ख़त्म करने के वाक़यात हों, 14,000 मेगावाट बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हों, इन तमाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है। पाकिस्तान से करप्शन के ख़ात्मे के लिए, करप्शन के इंडेक्स में कमी करने के लिए भी वो तजर्बा भी और वो कारकर्दगी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। इसलिए ठेका हमारे पास है और इस ठेके को, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के ठेके को हम अच्छी तरह निभाना जानते हैं। आप आराम करें, सुकून करें। अगर कोई रिलैक्स होने की गोली चाहिए तो हम स्पॉन्सर करने को तैयार हैं, और अगस्त 2023 तक सुकून करें, आराम करें और इंतज़ार करें। तारिक अजीज साहब दुनिया से देखिए, रवैया बदल कर बिल्कुल, क्योंकि आज मुल्क के ऊपर जो वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान का इस वक्त वज़ीर, उसके अंदर अना नहीं है, तकब्बुर नहीं है, ज़िद नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, खुशहाली हो, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, ताकि पाकिस्तान की आवाम रोज़ रात को सुकून से सो सके। और पाकिस्तान की आवाम को रात को सुकून से सोने के लिए रोज़ दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रवैया धमकी देने का होगा, डिक्टेशन देने का होगा, गाली देने का होगा, और ये कहा जाए कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, तो ये एनआरओ नहीं दिया जाएगा। नहीं, शर्त की तो बात ही नहीं है ना, इस रवैये के साथ नहीं हो। हाँ जी, फारूक साहब, जो करंट सिचुएशन है, मुल्क की जो सूरत हाल है, माशरे की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, एक डायलॉग की जरूर होती है इन मौके के ऊपर। और अगर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं तो इस डायलॉग को रिसीव करने में कोई हर्ज है कि सब मिल बैठें और डायलॉग करें, ताकि मुल्क के जो मसाइल वो मिल बैठ कर हल हो। जैसे डायलॉग लंदन में हुए थे एक दफ़ा, क्या इस तरह की सूरत पैदा की जाती? देखें, बात यह है कि डायलॉग्स तब होते हैं जब दोनों पार्टीज़ के अंदर वो नीयत भी हो, वो रवैया भी हो, वो इंटेंशन भी हो। लेकिन जब नीयत में खोट हो, जब झूठ हो, मुनाफकत हो, तो वो डायलॉग हो ही नहीं सकता। और एक और बात भी मैं कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि हम उन पुलिस वालों की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाएंगे ताकि लोग इनको गालियाँ दें। लोग इनको, आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस फोर्स वो फ्रंट लाइनर्स हैं, वो सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के लोगों की, आवाम की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। और पुलिस वाले जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह भी पुलिस के खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई तो उसके बाद जो इजहारे राय है, जिसको इस्तेमाल करके आप इस किस्म की ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करेंगे, तो उसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने इस जत्थे को, मुसल्ला टोले को, पाकिस्तान की आवाम को इनके शर से बचाया, तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई अगर मुहिम हुई, मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ, उसके ऊपर कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं पीटीए को भी और वजारत दाखिला को भी, FIA, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो समझ आ गई होगी कि अब वज़ीर आला राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, तो उनको भी उस पर भी उन्होंने भी ये पूरी तरह से हदायत दी हुई है कि किसी किस्म की इस तरह की जो कैंपेन है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि कहते हैं भेड़ बकरियां समझ रखा था हमें। भेड़ बकरियां तो आपने समझ रखा है आवाम को, कि आप झूठ बोलेंगे, महंगाई करेंगे, बेरोज़गारी करेंगे, उनको भूखा करेंगे, उनको गरीब करेंगे, उनको 1 करोड़ नौकरी का झांसा देंगे, उनसे दवाई छीन लेंगे, घर का किराया देने के पैसे छीन लेंगे, कारोबार छीन लेंगे, किसान से उसका कारोबार छीन लेंगे, तो आपका वो, आपके ऊपर वो एतबार करेंगे? ये पाकिस्तान की आवाम है, भेड़ बकरियां नहीं हैं। आवाम ने भी बहुत किया है,
अगर आप लोगों ने किया, आवाम ने आपसे ज़्यादा किया। सिर्फ 10 माह रह गए थे। अगर 10 माह इन्हें और बर्दाश्त कर लिया जाता, आवाम तो मैडम अभी भी पिस रही है, आगे भी पिस रही है, तो शायद इन्हें कोई वोट ना देता। तो फिर काम नाम ऐसे चल रहते हैं कि आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि ये इंतज़ार की बात नहीं थी, ये सियासत की बात नहीं थी, इसमें कोई ज़ाती मफाद की बात नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की ये राय थी। इस वक्त 90% जो आबादी है वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो इस वक्त हुकूमत में हैं। पाकिस्तान के वफाक की तमाम अकाइयाँ इस वक्त हुकूमत में हैं। ये उनकी राय थी कि इस वक्त जो हुकूमत है उस वक्त इमरान खान साहब की, वो उनसे उनकी रोटी छीन रही है, उनसे उनका रोज़गार छीन रही है, मुल्क की तरक्की छीन रही है। करप्शन दोनों हाथों से आवाम को लूटा जा रहा है। कार्टल्स और माफियास की हुकूमत है, तो अब पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। तो ये जो अदम एतमाद है ये आइनी तरीका है। 75 साल में पहली दफ़ा, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दरवाजे फलांगे नहीं गए, दरवाजे खोले गए हैं, तो ये वो फ़र्क है और ये पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी और राय है जिसके आगे पूरी पार्लियामान और सियासी जमातें उसकी ताबे हैं। शाकिर अब्बासी साहब न्यूज़ की जोड़ने की बात इस बार बलूचिस्तान के जो सीएम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जब हम पंजाब में दाखिल होते, पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से बात करी, बात कह दी कि अगर हमें ये मजबूर किया जा रहा है तो सीएम मेरे पास भी अथॉरिटी है, अपने ऐलान कर दूँ कि पीएम को मैं गिलगित में नहीं दाखिल होने दूँगा। तो इस पर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें क्या रहते हैं? देखिए, बात यह है कि मेरा मशवरा है, मैं इसका जवाब तो नहीं दूंगी, कि मुल्क बहुत तकसीम हो गया। आइनी ओहदों की और आइनी मनसब की बहुत आइन शिकनी हो गई है। इसको मजाक ना बनाएं। कभी स्पीकर की कुर्सी को मजाक, कभी सदर की कुर्सी को मजाक, कभी गवर्नर की कुर्सी को मजाक, कभी पंजाब के स्पीकर की कुर्सी को मजाक, कभी वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक। ये काम ना करें, इसमें कलेक्टिव इज्तमाई नुकसान होगा। ये एक फ़र्द का नुकसान, आज एक फ़र्द की ज़िद और तकब्बुर पे आप ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को चाहिए इस्तीफ़े दे दें। अगर वो एक शख्स की ऑर्डर को, उसकी डिक्टेशन को नहीं मानना छोड़ सकते तो उस कुर्सी को छोड़ दें। ये मत करें। ये तारीख़ में उनके चेहरे और उनके नाम लिखे जा रहे हैं और ये उनके लिए नहीं, ये उन कुर्सियों और उन मनसब के लिए, ऑफिसेस के लिए ये ख़तरनाक चीज़ है। ये काम, ये रवैये, ये हरकतें हमने देख ली, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका मुल्क को नुकसान होता है, इसका वफाक की इकाइयों को नुकसान होता है, इसका वफाक और वफाक की इकाइयों के आपस में हम आहंगी जो है, इत्तफाक जो है, इत्तेहाद जो है, जिससे मुल्क आगे बढ़ना है, ये उसको नुकसान होता है। ये काम ना करें। बहुत शुक्रिया। मैडम इधर से सवाल ये है कि किसी भी मैदान में अगर कोई गिर के हार मान ले तो उसका मुखालिफ जो है उसका हौसला बढ़ाता है, उसको उसकी अजमत को सलाम करता है। अब खान साहब ने अगर हार मान के मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या मसला है? क्यों बेइज्जती का मुज़ाहरा किया जा रहा है? क्यों मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठा जा रहा? मैं इसको साथ ऐड कर दूं मैडम, उनको पार्लियामेंट में आने की दावत। पहले हार तो माने, हार तो माने, वो हार माने और अपने रवैये को बदलें, अपनी ज़बान को बदलें। बाकी वो देखेंगे, हम उनको मायूस नहीं करेंगे, लेकिन इस ज़बान के साथ, इस रवैये के साथ, और जो पाकिस्तान की आवाम के साथ 4 साल जुल्म किया है वो नहीं भूल सकते हम। उस एक एक जुल्म और ज़्यादती का, चाहे वो मीडिया के साथ हो, चाहे वो अवाम के साथ हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो, चाहे वो सियासी मुखालफीन के साथ हो, ये पाकिस्तान का नुकसान किया उन्होंने। इस जुल्म को हम भूल सकते हैं? इन तमाम चीज़ों की माफ़ी मांगें, इन तमाम चीज़ों का हिसाब दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना, ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ हेयर, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर।
यूफोन सुपर कार्ड महीने भर की बेफिक्री जरूर देगा। यूफोन सुपर कार्ड महीने भर की बेफिक्री से रहें हर वक्त कनेक्टेड, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। अब तक अर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय सनसिल्क ब्लैक शाइन। इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अल्लाह तुमसे राजी, अच्छे से रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। करो जिंदगी से जिंदगी को सिंपल। जिंदगी डाउनलोड नाउ। अब तक हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय बिना चिप चिप और सॉफ्ट स्किन, नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। होगा मुझे क्या, दाग लेफ्ट पे था ना, राइट से राइट कर दिया, राइट सब राइट कर देगा। ऐसा गुलाबी ग्लो जो रोशन करे सबको। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। सर्फ एक्सेल, सख्ता कूल। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इमरान खान का इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी बिल चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन नैब में तकरीरों के खिलाफ भी अदालत जाएंगे। कहा, हमारे अदालती निज़ाम ने शरीफ खानदान को हमेशा बचाया है। मुल्क तबाह हो रहा है और इदारे तमाशा देख रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस और लीगी कारकुनों ने दरख्तों को आग लगाई। पुरम कारकुनों पर शेलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, हम जंग नहीं इंतखाब चाहते हैं। इंतखाब की तारीख न मिली, 6 दिन बाद ऐलान करूंगा कि दोबारा इस्लामाबाद कब जाऊंगा। जिंदगी बर्बाद हो गई जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है। सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या। पेश है नया लक्स, मुनफरिद गुलाब और विटामिन E की खूबियों का मिलाप। ये दे आपको गुलाबी ग्लो। ऐसा गुलाबी ग्लो जो रोशन करे सबको। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। ये सलमा इतना क्यों इतरा रही है? सुना है सलीम भाई को बोनस मिला है। सलमा, सुना है सलीम भाई को बोनस मिला है? मुझे? इन्हें नहीं, बोनस तो मुझे मिला है। हाँ? मेरा 1 किलो बोनस। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। वाह सलीम भाई, क्या बात है। बोनस की बोनस मिला है, सबसे ज्यादा मिला। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन E लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों में फिलहाल इतना ही और अब एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम बेनकाब। देखते रहिए अब तक। के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। पेश है नया लक्स, मुनफरिद गुलाब और विटामिन E की खूबियों का मिलाप। ये दे आपको गुलाबी ग्लो। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। जिंदगी जीने का सबक सीखना हो तो टूटेगा ना कोई कभी रिश्ता, दिल साफ हो तो ना होगा कोई झगड़ा, सबा साफ हो
इसीलिए तो कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से तस्दीक शुदा पाकिस्तान का ग्रेड 1 एंटी बैक्टीरियल सोप, वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप, साफ शफाफ जिंदगी। आंखें मिलाने वाले मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना। बढ़ाओ कदम और कह दो अपने दिल की बात, क्रीमी और क्रंची कॉर्नेटो डबल चॉकलेट के साथ। आंखें मिलाने वाले मुझको भुलाना नहीं। अरे आयजा, घर में दावत है, बाकी सब चीजों की तरह कमोड तो चमक रहा होगा। बिल्कुल, सफाई के लिए डिटर्जेंट और पीलेपन के लिए तेजाब जो इस्तेमाल करती हूँ। मैडम, तेजाब सफाई कम बहता ज्यादा है, इसलिए जंग, पीलापन और जरासीम छोड़ जाता है। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। ये तो मान गई, अब आपकी बारी। चाय चाहिए लिप्टन येलो लेबल टी का नया ब्लेंड लाया बेस्ट टेस्ट एवर, जो जिंदगी जगा दे। पेश है नया लक्स, मुनफरिद गुलाब और विटामिन ई की खूबियों का मिलाप। ये दे आपको गुलाबी ग्लो। ऐसा गुलाबी ग्लो जो रोशन करे सबको। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ हेयर, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ। डिलीशियस डबल चॉकलेट फ्लेवर में। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। मान गई। हार्पिक 10X, ये तो मान गई, अब आपकी बारी। अब नए डिलीशियस डबल चॉकलेट फ्लेवर में। समोसा और जलेबी, बर्गर विद चीज, मैं जानू अभी देगा वो बेल। इस समर सीजन जब गर्मी हो सर पर सवार, तो ऐसे में हीट को करो ट्रीट। जो चाहो, जहाँ चाहो, जब चाहो, फूड पैंडा करो। अब नई डिलीशियस प्रालीन फ्लेवर में। सोच की आग को सुलगा के बेहतरीन दानों को तो उबाल, पकने दो एक खास एहसास, जिससे रंगों को मिले जायकों की ज़बान और खुशबू जो दे एक नई पहचान। तो फिर करो हर सुबह, हर शाम, हर घूंट वाइटल के नाम। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।
समोसा और जलेबी बर्गर विद चीज मैं जानूं अभी देगा वो बेल। इस समर सीजन जब गर्मी हो सर पर सवार, तो ऐसे में हीट को करो ट्रीट। जो चाहो जहां चाहो जब चाहो फूड पैंडा करो। Carol melting together in rivers of vanilla under chocolate skies. A sweet little journey with you by my side. क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नए नीडो के साथ ये है हर चैलेंज के लिए रेडी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। मान गई। हार्पिक 10X, ये तो मान गई। अब आपकी बारी। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लग